गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी शिक्षकों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी ने आगामी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए संभावित तिथि जारी कर दी है। दोस्तों, 31/5 को प्रधानाध्यापक एवं 25/6 को प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा तिथि संभावित जारी कर दी है। दोस्तों, इसलिए बहुत कम समय अब हम लोगों के पास बचा है, इसलिए अब सुनियोजित तरीके से दोस्तों तैयारी करनी होगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोगों को हल करना होगा। तो दोस्तों, आइए उसी कड़ी में आज बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को लेकर हम आप लोगों के बीच आज उपस्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 40 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा और ये हमारा सेट 1 है। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल्स में जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड है दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखें। निश्चय ही आपके लिए सफलता के द्वार खोलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का आज अध्ययन करें। दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को कृपया कर पूरा देखें। चलिए क्यूज प्रारंभ करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च या डी 22 अप्रैल? क्या होगा राइट आंसर? अभी हाल ही में बिहार ने बिहार दिवस मनाया। राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर का 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दो नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 94,163 वर्ग किलोमीटर, बी 90,263 वर्ग किलोमीटर, सी 84,563 वर्ग किलोमीटर या डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर? क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर का ऑप्शन दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन घ का, ये दोस्तों ये किसका है? भारत का। ठीक है, और ये 94,000 बिहार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 3 नंबर का प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? को 10 फरवरी 1917, ख 3 फरवरी 1916, ग 5 मार्च 1924 या घ 3 फरवरी 1917? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है दोस्तों ख नंबर का 3 फरवरी 1916। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश बिहार के कौन है? संजय केरोल। ठीक है, संजय केरोल। चलिए संजय रहना है, संजय केरोल बिहार के वर्तमान सीजेआई हैं, मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न है, बिहार में विधान परिषदों के सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? क 75, ख 65, ग 16
या घ 40। विधान परिषद दोस्तों बिहार का उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 75। ठीक है, कितने हैं? 75। यहाँ देखिए गो नंबर का ऑप्शन 16, ये बिहार राज्यसभा का सीट है दोस्तों। और घ नंबर का 40, ये क्या है? लोकसभा। तो बाय ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? ए कबूतर, बी गोरैया, सी मोर या डी गिद्ध? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय पक्षी ख नंबर का गोरैया। ठीक है, इसको दोस्तों घरेलू गोरैया भी कहते हैं। घरेलू गोरैया, जो हमारे आसपास भी आपको नजर आ जाएंगे गोरैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? क बरगद, ख चीड़, ग पीपल या घ सागवान? क्या होगा राइट आंसर? बिहार का राजकीय वृक्ष देखिए बरगद जो है दोस्तों 1 नंबर का, ये क्या है? राष्ट्रीय। ठीक है, और देखिए पीपल गो नंबर का ऑप्शन दोस्तों, ये क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी श्री कृष्ण सिंह या डी जगजीवन राम? गेस करेंगे दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर का दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8 नंबर का प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंगा, बी यमुना, सी गंडक या डी कोसी नदी? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर का कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो कि नेपाल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और ये उत्तर बिहार क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? बाढ़ के लिए। ठीक है, बाढ़ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार में मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बिहार में मुंगेर विश्वविद्यालय जो कि नया विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई? ए 2017, बी 2018, सी 2019 या डी 2020? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर होगा बी नंबर का 2018, जो कि मार्च 2018 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बिहार की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? बिहार की राजकीय भाषा ए हिंदी, बी उर्दू, सी हिंदी एवं उर्दू या डी हिंदी एवं अंग्रेजी? गेस करेंगे दोस्तों। दोस्तों जितने भी जीके जीएस संबंधित प्रश्न हैं दोस्तों, जीके या जीएस से संबंधित जो भी प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 15 सेकेंड का ही समय लेना है। ठीक है, ताकि जो शेष समय बचेंगे दोस्तों वो डीएलएड संबंधित प्रश्नों पर भी समय खर्च करना है, ताकि हम सभी प्रश्नों को हल कर सकें। और इसका ख्याल रहे दोस्तों, जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो उसे छेड़ना भी नहीं है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव
न हो, ठीक है, तो जीके जीएस में बहुत कम समय लेना है दोस्तों, और डीएलएड में ज़्यादा समय देना है, ताकि डीएलएड में अपनी समझ का परिचय देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। हाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, और बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी एवं उर्दू, ठीक है, हिंदी एवं उर्दू। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महेश्वर प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, या डी सहजानंद सरस्वती। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों सी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक कौन थे? ए बाबू महेश्वर प्रसाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सहजानंद सरस्वती, या डी जयप्रकाश नारायण। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? गेस करें। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद, जो कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए सहजानंद सरस्वती, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, या डी महेश्वर प्रसाद। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, या महेश्वर प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किसान सभा की स्थापना दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, बिहार में किसान सभा की स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? ए शेरशाह सूरी, बी अजातशत्रु, सी वीरभद्र, या डी चंद्रगुप्त मौर्य। गेस करेंगे दोस्तों। बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान दोस्तों सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी, जो कि बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कहलाए। इन्होंने अपने शासनकाल में सुधार किए दोस्तों, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, चाहे वो सड़क निर्माण से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ए औरंगजेब, बी बलबन, सी बख्तियार खिलजी, या डी अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा दोस्तों? आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? औरंगजेब, बलबन, बख्तियार खिलजी, या अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का देखते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था ए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बी पुस्तकालय के लिए, सी ऐतिहासिक भवन के लिए, या डी इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? इनमें से सभी, डी नंबर का, यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, पुस्तकालय के लिए, ऐतिहासिक भवन के लिए। चलिए
दोस्तों अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? ए अबुल फजल, बी चाणक्य, सी मेगास्थनीज या डी फाहियान। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? अबुल फजल, चाणक्य, मेगास्थनीज या फाहियान इंडिका के लेखक दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर का मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है? पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है? ए अशोक, बी शेरशाह सूरी, सी उदयन या डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा राइट आंसर? पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? सी नंबर का उदयन इसे संस्थापक माना जाता है, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को। ठीक है, चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र को इनमें से कौन शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? देखिए संस्थापक था उदयन, जबकि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया दोस्तों? ए सम्राट अशोक ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने या डी उदयन ने। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? सी नंबर का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का कौन सा शासक पटना को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पटना को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, कहाँ का? दिल्ली का। ठीक है, ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी या डी बहादुर शाह जफर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखना है दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है दिल्ली का कौन सा शासक, यानी कि दिल्ली सल्तनत से है, दिल्ली के शासक से संबंधित है। अभी हमने पूर्व में जो प्रश्न देखा था दोस्तों कि सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है दिल्ली का कौन सा शासक पटना को सर्वप्रथम प्रांतीय राजधानी बनाया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर का शेरशाह सूरी, सूर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 21 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? ए चाणक्य, बी सुकरात, सी अरस्तु या डी नागार्जुन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए चाणक्य। चाणक्य को क्या किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन बी नंबर का सुकरात है, सी नंबर का अरस्तु। तो देखिए अरस्तु के गुरु कौन थे दोस्तों? सुकरात, है ना। अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? ए 13 नवंबर 1777, बी 26 अप्रैल 1858, सी 15 दिसंबर 1858 या डी 16 जनवरी 1858। गेस करेंगे दोस्तों, राइट आंसर क्या है? दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए 13 नवंबर 1777, इनका क्या है? जन्म। ठीक है, और 26 अप्रैल
26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में बिहार में 23 अप्रैल को जयंती मनाया गया दोस्तों बिहार में। ठीक है, आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीर कुंवर सिंह के सम्मान में दोस्तों 23 अप्रैल को बिहार में महान समारोह हुआ था, जो कि काफ़ी प्रचलित हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 23 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी दोस्तों? ए खरोष्ठी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी अरमाइक या डी उपरोक्त सभी? सम्राट अशोक के शिलालेख क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? डी नंबर का उपरोक्त सभी, अरमाइक, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? ए अंग जनपद, बी मगध, सी वैशाली या डी इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों लिच्छवी एक राज्य था जो कि वैशाली गणतंत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? वैशाली गणतंत्र व्यवस्था, उसी के अंदर ये लिच्छवी राज्य है दोस्तों, जहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था थी। ठीक है, प्रथम गणतंत्र व्यवस्था लागू थी वैशाली में। ठीक है, लिच्छवी राज्य किससे संबंधित है दोस्तों? प्रथम गणतंत्र व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ए रॉल्फ फिच, बी जॉन वेली, सी शहदोल फिच या डी जॉर्ज सेन? क्या होगा राइट आंसर? बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे दोस्तों? ए रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच प्रथम अंग्रेज थे दोस्तों, जिन्होंने बिहार की यात्रा की थी। चलिए पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? ए 40%, बी 54%, सी 46% या डी 60%? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना दोस्तों? सी नंबर का 46%। ठीक है, 46%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ए मुंगेर, बी बेगूसराय, सी भागलपुर या डी बरौनी? सोवियत संघ के सहयोग से दोस्तों बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना दोस्तों यह भारत का ही नहीं, जबकि एशिया का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 28 नंबर का प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? ए मखाना, बी गेहूं, सी जूट या डी गन्ना? क्या होगा राइट आंसर? ए मखाना। मखाना के उत्पादन में दोस्तों बिहार देश में अग्रणी है। ठीक है, चलिए
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ए प्रयागराज, बी हाजीपुर, सी सिकंदराबाद या डी कोलकाता। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर का हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? ए 10 मार्च 1907, बी 20 अप्रैल 1908, सी 30 अप्रैल 1908 या डी 30 अगस्त 1910। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों 30 अप्रैल 1908 को, जो कि खुद्दीराम बोस है ना, खुद्दीराम बोस और एक और नाम था प्रफुल्ल चौकी। कौन थे दोस्तों? प्रफुल्ल चौकी, जो कि मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें 2 निर्दोष महिला की हत्या हो गई थी गलती से, जिसके बाद प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर लिया था, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? विद्यापति किस युग के कवि थे? ए मध्यकाल, बी प्राचीन काल, सी आधुनिक काल या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? विद्यापति किस काल के कवि थे दोस्तों? राइट आंसर होगा ए मध्यकाल के कवि थे, जिन्होंने पदावली, जो कि हिंदी रचना है इनकी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध, कीर्तिलता, कीर्ति पटाका, ठीक है, इन सब की रचना किसने की दोस्तों? महाकवि विद्यापति ने। इन्हें दोस्तों अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? मैथिल कोकिल। देखिए ये भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? विद्यापति। ठीक है, चलिए कि बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उसे तो एक बार आपको देखना ही पड़ेगा, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? ए गोदान, बी उर्वशी, सी पदावली या डी राज तरंगनी। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? आप पाए ऑप्शन भी हल कर सकते हैं दोस्तों। गोदान किनका है दोस्तों? प्रेमचंद्र का। पदावली अभी हमने इसका देखे थे दोस्तों, विद्यापति, राज तरंगनी, कल्हन, ठीक है, और उर्वशी दोस्तों किसका है? दिनकर का। ठीक है, इन्हीं से इन्हें प्रसिद्धि मिली दोस्तों। राष्ट्र कवि दिनकर का प्रसिद्ध पुस्तक कौन है दोस्तों? उर्वशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 33 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? ए 12 दिसंबर 1911, बी 24 नवंबर 2012, सी 22 मार्च 1912 या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? अभी हाल ही में हम लोगों ने बिहार दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर का 22 मार्च 1912। ठीक है, 22 मार्च
12, इसलिए हम लोग 22 मार्च को स्थापना दिवस भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 34 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार की पूर्वी भाग में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है? पूर्वी भाग में दोस्तों, पूर्वी भाग में किस फसल की सर्वाधिक खेती होती है दोस्तों? ए गेहूं, बी मक्का, सी दलहन या डी पटसन? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी पटसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 35 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 35 नंबर का प्रश्न क्या है? बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ए 10.46%, बी 15.30%, सी 25% या डी 40.25%? गेस करें दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर का 15.30%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 36 नंबर का प्रश्न है, बिहार के साथ गंडक परियोजना किस राज्य की साझेदारी है? बिहार के साथ गंडक परियोजना किस राज्य की साझेदारी है? गंडक परियोजना दोस्तों ए उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी है। ठीक है, गंडक परियोजना बिहार की दोस्तों नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, जो कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी इससे लाभान्वित होते हैं। साथ ही बिहार के साथ नेपाल, ठीक है, नेपाल के साथ यह परियोजना संचालित है दोस्तों, और इससे लाभान्वित बिहार के साथ साथ कौन है? उत्तर प्रदेश भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 37 नंबर का प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी है? दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है गिरी, इसको पढ़ना है दोस्तों घिरी, माने बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी है? कितने राज्यों से घिरी है दोस्तों? ए 2 राज्यों से, बी 3 राज्यों से, सी 4 राज्यों से या डी 5 राज्यों से? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? कितने राज्यों से घिरी हुई है? 3, बी नंबर का दोस्तों 3 राज्यों से। कौन कौन? यूपी है ना, वेस्ट बंगाल, और कौन है दोस्तों? झारखंड। ठीक है, वर्तमान में बिहार 3 राज्यों से घिरी है। ठीक है, चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितना स्थान है? ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां या डी 15वां? दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। और यदि स्थान के क्रम के अनुसार देखा जाए तो बिहार 12वां स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? ए गया, बी भागलपुर, सी पश्चिम चंपारण या डी बेगूसराय? वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर का बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का देखते हैं दोस्तों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? ए 1991, बी 1995, सी 2000 या डी
2005। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों यह भागलपुर प्रक्षेत्र में है, ठीक है, और 50 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। और भारत सरकार ने दोस्तों 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का स्थापना किया था, जिससे कि गंगा में डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप आज 40 प्रश्नों का जो आज संग्रह हम लेकर इस वीडियो में आए हैं, आप ज़रूर अच्छा प्रदर्शन किए होंगे दोस्तों, और आप इसे ज़रूर लाभान्वित ही होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा आयोजित होगी, आप 100% इसमें सफल होंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।